क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आपको जो जीपी गिवन है वो आपको देखो क्या गिवन है। गिवन जीपी आपको जो दे रखी है वो दे रखी है आपको x का क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 अप टू सो ऑन। और इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, Sn, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसकी देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये है x का क्यूब, r क्या है, ये है कॉमन रेशियो, वो क्या होती है a2 अपॉन a1, मतलब x की पावर 5 अपॉन x का क्यूब, कैंसिल करके आ जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कट के x की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, a आ गया, r हो गया, और n तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारा n ही है। तो Sn का हमारे पास कौन सा हमारे पास Sn वाला जो फॉर्मूला है, Sn का हमारे पास फॉर्मूला है a1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर a की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, x का क्यूब, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्केयर की पावर n, ठीक है जी, अपॉन 1 माइनस आर कितना है, x का स्केयर। ठीक है, पावर को पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, x का क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ गया 2n अपॉन 1 माइनस एक्स के। ये आ गया मेरा सम ऑफ n टर्म्स। इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं हम, ठीक है, मगर इतना काफी है। क्लियर हो गया। तो हमने a r की वैल्यू पुट करी, n की सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, n की जगह पे n ही रखा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सम k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 11 तक वैल्यू दे रखी है, और 2 प्लस 3 की पावर k, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इवेल्युएट करना है। इसको 2 प्लस 3 की पावर k, यहां पर ये जो साइन है आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं समेशन। सिग्मा भी वर्ड यूज करते हैं, सिग्मा, सिग्मा और समेशन। ठीक है जी। अब ये सिग्मा और समेशन से मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, जैसे इस समेशन के नीचे लिखा है k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक, k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक लिखा है। तो हमने क्या करना है, जैसे k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक का मतलब हुआ जो इस समेशन के आगे जो दे रखा है, इधर आपने एक बारी k की वैल्यू पुट करनी है 1, कर दी पुट। फिर आपने पुट करनी है k की वैल्यू 1 से लेके 11 है, तो आप पहले k की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर k की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर k की वैल्यू आप 3 पुट करोगे। ठीक है, ऐसी लास्ट में चलते चलते k की वैल्यू 11 पुट करोगे। अब इसमें आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि जैसे मैंने k की वैल्यू 1 पुट करी, एक टर्म आ गई, फिर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक और टर्म आ गई। अब इस सिग्मा का मतलब होता है कि हर टर्म के बीच में साइन प्लस, समेशन जो है मींस हर टर्म के बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये डिनोट करता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि इसको ओपन कैसे करते हैं और समेशन का मतलब क्या है। समेशन का मतलब क्या है कि हर टर्म के बीच में प्लस का साइन आएगा। जैसे k की वैल्यू 1 से 11 है, टोटल ये जो है 11 टर्म्स को डिनोट कर रहा है पूरा। तो इसमें हमने k की वैल्यू 1 पुट करी, एक पूरी टर्म आ गई, k की वैल्यू 2 पुट करी, एक और टर्म आ गई, अब तो k की वैल्यू 11 तक आ गई और हर एक टर्म के बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है जी। अब इसमें जो इसकी पहली टर्म है, ये देखो 2 प्लस 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्योंकि ये 11 टर्म्स है, तो ये 2 प्लस 2 अप टू कहां तक जाएगा, अप टू 11 टर्म्स तक। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अप टू ये कहां तक जाएगा, 3 की पावर 11 तक, है ना। अब देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 11 टर्म्स तक है, तो क्या मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ इसको। जैसे 2 2 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, होता है, तो हम 2 इंटू 3 करके 6 भी लिख सकते हैं ना। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 3 टाइम्स ऐड हुआ है ना,
2 प्लस 2, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर कर ये मेरा 10 टर्म्स चल रहे हैं, तो इसको मैं 2 इंटू 10 लिख के 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ये 2 प्लस 2 प्लस 2 11 बारी ऐसा हो रहा है, 11 टर्म्स है, तो 2 इंटू 11 22, तो ये आ गया। अब इसको अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो ये हमारी क्या बन रही है, जीपी। जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, A1 माइनस ए, क्योंकि इसमें देखो कॉमन रेशियो हमारी क्या है, कॉमन रेशियो कितनी आएगी, A2 अपॉन A1, मतलब 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 1, 3 आ जाएगा ना। तो कॉमन रेशियो अगर हमारी ग्रेटर देन 1 आ गई तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, ARn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, R कितना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन R कितना है हमारा 3, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 22 प्लस 3/2 और 3 रेज टू पावर n माइनस 1, है ना। और यहां पर देखो ये जो यहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहां पर क्या थी 11, तो हम यहां पे भी मैं 11 पुट करना भूल गया हूं, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 11 लास्ट में पुट कर देंगे, या ऐसा करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ये n की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी। n की वैल्यू ये 11 लिख ली, n की वैल्यू ये 11 लिख ली। ठीक है, तो हमारा a की जगह पे 3, r की जगह पे फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, r कॉमन रेशियो निकाली वो भी 3 आई, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 11, और n की जगह पे 11 पुट कर दिया, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं, तो 12th क्वेश्चन देखो जरा, 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th, सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो जरा साथ के साथ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन जीपी इज 39 अपॉन 10। जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म है वो है हमारी कितनी, 39 अपॉन 10। फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है क्वेश्चन में गिवन है वो है 39 अपॉन 10, और एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1। अब हमारे को बताना फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दोबारा सुनो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है कि कोई भी जीपी है, जो भी जीपी है हमारी, उस जीपी के अंदर पहली 3 टर्म का जो सम है वो 39 अपॉन 10 है, और उनका जो प्रोडक्ट है उन्हीं 3 टर्म का, जिन 3 टर्म का सम दे रखा है 39 अपॉन 10, उन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो है 1। ठीक है, अब आपको बतानी है कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कभी भी आपको अगर जीपी के अंदर 3 टर्म्स जीपी में है और उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो आपने क्या करना है, वो जो 3 टर्म लेट करनी है, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर, वो कौन सी आ जाएगी, ए बाय आर, ए और ए आर, हमेशा ये 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, ए बाय आर, ए और ए आर। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे A2 अपॉन A1 तो कॉमन रेशियो आर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आएगी, अगर A2 अपॉन A1 कर लो या A3 अपॉन A2 करो तो आपकी कॉमन रेशियो कितनी आएगी, आर ही आएगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया मैंने क्या बोला, अगर जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो तुम्हें 3 टर्म्स जो लेट करनी है वो लेट करनी है ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है जी, अब इनका सम गिवन था, इनका सम गिवन है, मतलब कितना गिवन है 39 अपॉन 10, और इनका प्रोडक्ट गिवन था 3 टर्म्स का, ए बाय आर, ए और ए आर, वो दे रखा था 1। ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, ए का क्यूब 1 आ गया, 1 को आप 1 का क्यूब लिख लोगे, ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1।
अब तुम्हें दिख रहा है कि मैंने प्रोडक्ट ये वाला ही क्यों लिखा था, ए बाय आर ए, ये 3 टर्म्स इसलिए मानी थी कि जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाता है और हमारे को ए की वैल्यू मिल जाती है। इसीलिए हमने जब भी हमें जीपे में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो वो 3 टर्म ये लेट करते हैं, क्योंकि आर से आर कैंसिल कर कर ए की वैल्यू निकल जाती है। आगे चलते हैं जी। अब इस ए की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे चेंज करके लिख लो ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10। इस 1 को उधर भेज देते हैं, 39/10 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 29/10 और यहाँ पे बचेगा 1 बाई आर प्लस आर, एलसीएम ले लोगे आर 1 आ जाएगा, आर को आर से डिवाइड करके 1 इंटू 1 आर को 1 से डिवाइड करके आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हमारी आर में क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक, तो इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10r स्क्वायर प्लस का 10 प्लस इज इक्वल टू 29r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10r स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 29r। इस 29r को आप लेफ्ट में ले जाइए तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, मुझे साफ साफ दिख रही है 10 इंटू 10 कितना होता है 100। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है प्लस का, तो प्लस कर ऐसा सोचना है कि 29 के कोई दो नंबर सोचो कि प्लस करके 29 आए मल्टीप्लाई करके 100 आए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 25 और 4, जिसमें मल्टी ऐड करके 29 और मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है। तो 29 की जगह पे मैं 25 प्लस 4 लिख लूंगा और इस तरीके से हम माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन 5r कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2r माइनस 5, यहाँ पे -2 कॉमन लोगे तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर कर 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। यहाँ पर हमारे पास 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5, 5r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। हमारे पास r की दो वैल्यूज आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या बताना था कि भैया 3 टर्म्स ऑफ जीपी निकालना था, ये 3 टर्म्स निकालनी है। तो a भी पता चल गया, r भी पता चल गया। अब केस ले लेते हैं, मान लेते हैं a की व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 5/2। तो हमारी टर्म्स क्या थी, a थी, एक a बाय r थी, a थी और ar थी। तो देयरफॉर a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, r की वैल्यू 5/2 पुट कर दी। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 5/2। सोल्व करके देखोगे तो ये 5/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/5, 1 और 5/2 ये आ गई, है ना। अगर r की वैल्यू हम फर्स्ट टर्म तो 1 ही लें, r की वैल्यू एक हमारी दूसरी निकली थी 2/5, तो अगर ये पुट करते हैं किसमें a/r, a और ar में, तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2/5, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2/5। अब टर्म्स कौन सी आ गई, देयरफॉर 5/2, 1 और 2/5 ये आ गए, है ना। तो ये हमारी टर्म्स निकल गई, क्लियर है। तो इसका मतलब चाहे r की वैल्यू हमारी बार 2/5 ली थी या 5/2 ली थी, दोनों ही केसों में देखो 3 टर्म्स आई 2/5, 1 और 2/5, 1 और 5/2, इसमें भी आई 2/5, 1 और 5/2। ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है बट टर्म्स सेम है, क्लियर है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको कंप्लीट कर लेना।